जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आपके चरणों की दासी हूँ। गुरुपा, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। आपके चरणों की धूल हूँ, हमेशा अपने धूल में लगाए रखना। गुरुपा, संगत जी, मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। आज है 31 दिसंबर 2024 का आखिरी दिन। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग आज ही का है। 2 महीने संगत जी, 2 महीने 2.5 महीने हो गए हैं। बहुत मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी बोल रहे हैं कि संभल के रहे, तेरे तेरे बच्चों पर कष्ट आने वाले हैं। अब आ रहे हैं सत्संग कि तेरे पति पे कष्ट आ रहे हैं, और बहुत समय से सत्संग आ रहे हैं कि किचन में संभल के काम कर, कुछ घटित होने वाला है किचन में। तो ये सत्संग सुन, तेरे कष्ट कट जाएंगे। संगत जी, सारे सत्संग जो मुझसे, मेरे परिवार से, बच्चों से, हस्बैंड से रिलेटेड हैं, बस मालूम पड़ जाए संगत जी कि आए हैं, वो मैं सब डाउनलोड कर लेती हूँ और एक एक करके डे बाय डे या एक दिन में मोस्टली 3 4 5 तो मैं सुन ही लेती हूँ, और 3 4 में शाम को सुन लेती हूँ। आज क्या हुआ संगत जी, मैंने खाना बनाया, कुकर पैक किया, और कुकर मैंने लाइटर से चालू करी गैस, तो मुझे नहीं पता गैस चालू रह गई, पर आग जो इसमें जलती है बर्नर में वो नहीं जली। मैं दूसरे काम में लग गई। उसके पास वाला जो बर्नर था वहाँ भी कुकर चढ़ा था, वो बकायदा जल रहा था। संगत जी, एक आश्चर्य की बात यह है कि पास पास तीनों बर्नर होने के बाद अगर एक चालू है गैस, उसमें आग नहीं जल रही, और पास वाले में अगर आग जल रही है तो ऑटोमेटिक गैस निकलेगी और वो पकड़ लेगा आग। पर ऐसा नहीं हुआ संगत जी। जाने क्यों मेरे दिमाग में थॉट आया कि एक बार मैं झाँक के देख लूँ कि सीटी कब तक आएगी, कितनी देर से आएगी, क्योंकि हस्बैंड को जाना रहता है तो वो दवाई खानी रहती है, तो वो सबसे पहले उठ के फ्रेश फ्रेश होके पहले वो नाश्ता ही करते हैं, मतलब जो खाना बनता है वही खाते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर दवाई खाते हैं और चाय पीते हैं। तो मुझे टेंशन थी जल्दी बना लूँ सब्जी। तो संगत जी, बड़ा आश्चर्य की बात, गैस चालू लेकिन स्मेल नहीं आई कुछ भी। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। कष्ट था जो उनने इतने में काट दिया। हालांकि संगत जी, ऐसा कई बार हो गया है, वो गैस चालू रहती है लेकिन आग नहीं पकड़ती। तो अगर अच्छा, उसमें से गैस भी पास नहीं होती कि हाँ वो चली जाए तो आग लग जाए, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि गुरुजी का जो स्वरूप लगा है, तो गुरुजी का जो आईज है, फेस है, वो किचन की तरफ ही है। तो गुरुपा बहुत बहुत ध्यान देते हैं। दूसरा सत्संग ये था संगत जी, अ, मैं कल मेथी की भाजी लेकर आई थी, तो ससुर के पास रख दी थी, उनने तोड़ी थी। उनने जिस चीज़ में मेथी की भाजी तोड़ी, भूल से उसी में चाकू छोड़ दिया। अब वो जो सूपा था, हमारा सूपा यूज़ होता है भाजी तोड़ने के लिए, तो सास को सूपा चाहिए था, तो उन्होंने कहा हमें सूपा ला दो। मैंने सूपा में से जब मेथी की भाजी निकाली, अब संगत जी, आप भाजियाँ अगर उठाएंगे एक पन्नी में डालने के लिए, पैक करने के लिए, तो आप कैसे उठाएंगे? मुट्ठी भर के उठाएंगे, थोड़े थोड़े तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि भाजी तो मुट्ठी से ही उठानी पड़ती, टूटी टूटाई भाजी, बंडल नहीं। मैंने मुट्ठी से उठाती गई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी था, और पन्ने में भरती गई। संगत जी, आखिरी में मुझे चाकू दिखा बीचों बीच, भाजी के बीच में रखा हुआ था। तो इसमें भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो चाकू मेरे पूरे हथेली के आर पार हो सकता था, चुभ जाता, उंगली कट जाती, हाथ कट जाता, कुछ भी हो सकता था। कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, बहुत आश्चर्य की बात है
कि बीच में चाकू रखा है और बंडल मुट्ठी बांध रही हूँ मैं भाजी की, और फटाफट फटाफट उठा के पन्नी में डाल रही हूँ। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनने एक तो गैस चूल्हे से बचाया, आग से, दूसरा उनने चाकू से कटने से बचाया। मतलब दोनों चीज़, दोनों घटनाएं किचन से ही रिलेटेड है। इसके लिए तो गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना कि बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, घटना घट सकती थी, जिससे मैं बच गई। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना था जो मुझे संगत जी आप तक सब तक भेजना था। संगत जी, अब अरदास का टाइम है, तो गुरुपा से विनती है कि मैं नीवा होकर बड़े मंदिर आई थी गुरुपा, आपको साथ लेकर आई हूँ गुरुपा, हमेशा साथ में रहना गुरुपा। शारीरिक कष्ट जिसे लग रहा है कि कम हो रहे हैं आपके आशीर्वाद से गुरुपा। बस बच्चों की परीक्षा आ रही है गुरुपा, दोनों बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। अब लगातार जनवरी फरवरी मार्च परीक्षा का ही दौर है, तो गुरुपा अच्छे से परीक्षा हो जाए, अच्छे से नया साल आए। और गुरुपा का बहुत मैसेज आ रहे हैं कि जनवरी की पहले ही तारीख को तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो मैंने गुरुपा से आज कहा, बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं, मैंने कहा गुरुपा ये मैसेज किसी और के लिए होते हैं, मेरे लिए नहीं होते, मुझे मत दिखाया करो। क्योंकि 7 तारीख का भी बताते हो कि 7 तारीख को खुशखबरी आनी है, 13 तारीख को खुशखबरी आनी है, तो वो किसी और के लिए रहते हैं। तो मुझे थोड़ा लगा मन में कि गुरुपा मेरे लिए तो होंगे नहीं, मत दिखाया करो। तो गुरुपा से मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अब जानते तो हैं गुरुपा कि मेरी अरदास करी है, मुझे क्या चाहिए, अब सब गुरुपा के हाथ में है। तो संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले शुक्राना में। तो गुरुपा से एक विनती है गुरुपा, अरदास है कि गौरव अंकल और हमारी प्यारी प्यारी प्राची को हमेशा ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना। बहुत अच्छे से सत्संग शेयर अपलोड करते हैं वो, हर जगह मैसेज जो सत्संग जाते हैं उनके माध्यम से जो सुनने को मिलते हैं, बहुत कष्ट कटते हैं। तो संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नया संध्या वेले में अगले साल 1 जनवरी को नए शुक्राना में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरुपा, जय बद्री विशाल। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शादरा से मधु आंटी का सत्संग। जय गुरु जी की प्राची आंटी, जय गुरु जी की प्यारी संगत। मैं मधु आंटी शादरा से। मैं अपने बहुत सारे सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और अभी मैं दोपहर का टाइम है, 1:30 बज रहा है, एक सवा एक का टाइम हो रहा है, और मैं जा रही थी सोने के लिए सारे काम हो चुके थे, तो इसलिए सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, लेकिन गुरुजी ने आराम नहीं करने दिया। दिमाग में अच्छी खासी मुझे नींद आने लग रही थी, और अचानक बस दिमाग में आया, पहले सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। 2-3 दिन से बस गुरुजी यही दिमाग में डाल रहे हैं, सत्संग शेयर कर, और मैं कर नहीं पा रही हूँ। टाइम नहीं मिल पाता है, दिन इतने छोटे होते हैं। आज जल्दी फ्री हो गई, सोचा थोड़ा-सा आराम करके, रेस्ट करके फिर अपने सत्संग शेयर करूँगी। बहुत दिन से करना चाह रही थी। इससे पहले जब सत्संग शेयर करे, लास्ट मेरा सत्संग जब मैंने शेयर करा है, तो प्राची आंटी ने वो अपलोड कर दिया था। उन्होंने मुझे भेजा भी था मैसेज। उसके बाद मैंने जो कोई सत्संग तो बहुत सारे हुए, शेयर नहीं कर पाई। हुआ यूँ कि मैं अ, फ्लैट हैं, सारे फ्लैट सिस्टम है, तो हमारा भी फ्लैट है, तो धूप बहुत कम आती है, तो मैं भी छत में धूप लेने के लिए चली गई, और धूप लेने जाने के लिए थोड़ा-सा सामान नीचे से ले गई कि थोड़ा ऊपर बैठ के थोड़ा काम भी कर लूँगी छत में, और धूप भी ले लूँगी। तो इस वजह से मैंने बहुत सारा सामान हाथ में पकड़ा, तो छोटी वाली चेयर, और पानी की बॉटल, अपना फ़ोन, और शॉल वग़ैरह, और मटर-वटर पता नहीं क्या और सामान था, मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं है। ये 1 महीने पहले की बात बता रही हूँ संगत जी। तो मैं ऊपर छत में लेके जा रही थी, पीछे-पीछे मेरा डॉगी भी आ रहा था कि धूप लेने के लिए, वो मेरे साथ ही ऊपर वो भी जा रहा था। तो उसको हटाने के चक्कर में कि साइड हो जा, लग ना जाए, तो वो पानी की बॉटल हैवी हो गई, तो मैंने चेयर पे रख दी, और साथ में ही फ़ोन भी रख दिया, और वहीं पे मैं पहले सारा
जगह-वगह सब साफ करने लगी, इतने में वो बॉटल और फ़ोन सब वहीं रखा रहा। उस समय भी मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी का। तो मुझे पता नहीं क्या हो गया और थोड़ी देर बाद में आई मैं, मैंने कहा चलो अब बैठने की जगह साफ-सुथरी हो गई, अब लेके अब सत्संग पूरा ढंग से सुन लूँ दोबारा से रिवाइंड करके। देखा जो पानी की बॉटल और चेयर पे रखी हुई थी, वो गलती से खुल गई संगत जी, और खुली हुई पड़ी थी, और सारा फ़ोन जो है वो सारा पानी-पानी हो गया। सारे फ़ोन के अंदर पानी चला गया, और तब भी मेरा सत्संग थोड़ा-थोड़ा रुक-रुक के चल रहा। और लेकिन ना वो स्क्रीन नहीं दिख रही, मुझे बस खाली आवाज़ सुनाई दे रही। मैं बार-बार गुरुजी से यही कह रही हूँ, गुरुजी गलती हो गई, सॉरी, सॉरी। मैंने चलते-फिरते सत्संग सुन रही थी, और मैंने सोचा पहले जगह साफ कर लूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के सत्संग सुनूँगी, कहीं इस वज़ह से तो नहीं मेरा फ़ोन पानी में हो गया। सारी बॉटल का पानी खाली और सारा फ़ोन पानी-पानी हो गया। बहुत देर तक मैं पानी उसमें से निकालती रही, फिर भी थोड़ा-थोड़ा सा 2-2 मिनट बाद फ़ोन ऑन हो रहा और बंद हो जा रहा। उसके बाद मैंने वो फ़ोन बड़ी देर तक धूप में रखा, सत्संग बंद हो गया था। फिर मैं बड़ा अफ़सोस करती रही कि ये क्या हो गया? किस वज़ह से ऐसा हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं बार-बार अपने ऊपर आने को ही कोसने लग गई कि मैं ऊपर क्यों आई, ना ऊपर आती, ना मैं ये सामान लाती और ना फ़ोन और बॉटल एक साथ रखती, जो कि पानी गिर जाता। अब क्या होना था संगत जी, जो होना था वही होना था। मेरे कहने से और मेरे सोचने से तो कुछ नहीं हो सकता। तो जब जो जहाँ जो काम होना है वो वहीं पहुँच के ही हो जाता है। अच्छी-खासी नीचे बैठी हुई थी, छत ऊपर जाने का प्रोग्राम बना और ये काम हो गया। इतना महँगा फ़ोन वो सारा पानी चला गया। तो अभी इस समय हालात अभी भी बिज़नेस के ठीक हुए नहीं हैं। तो यही हुआ कि इतना महँगा फ़ोन और फिर ठीक करवाने के पैसे भी ज़्यादा लग जाएँगे, और मैं बच्चों को बताऊँगी तो फिर यही होगा कि आपने अब इससे पहले भी हो चुके हैं फ़ोन-वोन खराब, ये वाला बच्चों ने ही लेके दिया था। मैं सोचने लगी क्या करूँ, क्या करूँ? अभी बताऊँगी नहीं, हो सकता है कि मैंने कहीं सुना था या यूट्यूब पे या कहीं पढ़ा था कि अगर फ़ोन में पानी-वानी चला जाए तो उसे चावल के ड्रम में रख देना चाहिए। संगत जी, मैंने भी 2 घंटे 3 घंटे वो अपने फ़ोन को चावल के ड्रम में डाल के छुपा के रख दिया। और बड़ी देर तक अब आदत ऐसी पड़ गई कि हाथ में फ़ोन होना ही होना चाहिए, मैसेज नहीं सुनाई दे रहा, कोई घंटी नहीं बज रही। तो मैं भी चुपचाप से फ़ोन रख के और जाके कंबल ओढ़ के सो गई। मेरे छोटा वाला बेटा कहने लगा, अच्छा मम्मा मैं जा रहा हूँ क्लास के लिए। 2-3 घंटे बाद वो बोला, मैं जा रहा हूँ क्लास के लिए और कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन कर लेना। अचानक मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ, फ़ोन तो 3 घंटे से चावल के ड्रम में ही पड़ा हुआ है। तो मैं गई चुपके से, मैंने अलमारी खोली और धीरे से ड्रम आराम से खोला ताकि बेटा ना सुन ले। खोल के उसमें से फ़ोन निकाला। निकाल के मैंने कहा शायद अब चालू हो जाए, गुरुजी फ़ोन चालू कर दो, गुरुजी फ़ोन चालू कर दो। करती रही लेकिन फ़ोन चालू चालू नहीं हुआ संगत जी। बस खाली घूँ जैसी वाइब्रेट हो रहा था, और मैंने सोचा शायद स्क्रीन अभी थोड़ा-सा पानी है इस वज़ह से अभी स्क्रीन नहीं आ रही है उसमें। नहीं संगत जी, आप लोग भी कभी भी ऐसा मेरी जैसी गलती मत करना। मैंने तो ऐसी गलती करी, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। छोटा फ़ोन हो सकता है कि चालू हो जाता हो जिसकी बैटरी निकल के हाथ में आ जाती है। ये डिजिटल फ़ोन इसके जो वो लगाने वाला होता है ना, चार्जर लगवाने वाला पॉइंट जो होता है, उसके अंदर चावल चावल के दाने फँस गए, और मुझे तब भी नहीं पता था। मैंने वो फ़ोन निकाल के और जब देखा ऑन करके नहीं हुआ, मैं चुपचाप से अपने सिरहाने के पास में रख लिया। बेटा चल के ना मम्मा फ़ोन कर लेना, मैं कहा हाँ जी बिल्कुल। बच्चा गया, उसके बाद में मैंने फ़ोन साइड रख दिया कि जब ये आएगा, मैंने कहा एक काम करो बेटा, ना जाने से पहले मेरा फ़ोन चार्जर में लगा दो। संगत जी मैं बिल्कुल मैं जैसी हूँ मैं वैसी वैसी बात करती हूँ। मेरे में ना बिल्कुल मुझे ना चालाकी आती है और ना मुझे छुपाना और ये सब वो फ़ॉर्मेलिटीज़ मुझे आती है कि क्या कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं। जो मेरे दिल में होता है, मेरे गुरुजी जैसे बुलवाना चाहते हैं, मैं वैसे जो-जो मेरे मन में है, मैं वो सब बोलती जाती हूँ। तो इस अगर कहीं गलती हो जाए या समझ में नहीं आए, तो संगत जी सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जो सत्संग जब तक आपको पूरा नहीं बताऊँ तो समझ में भी नहीं आएगा। तो वो फ़ोन बच्चा चार्जर लगाने लग गया कि तो उसमें से ना कुछ पिन ले लेके बार-बार ऐसे खोद-खोद के उसमें से कुछ निकाल रहा था। मैं तो समझ गई कि क्या हुआ है, मुझे पता था कि चावल के ड्रम में रखा है तो चावल के दाने इसमें अंदर चले गए होंगे।
फिर मुझे ये था, मैंने कहा सही तो होने जाएगा ही जाएगा, वो अपने आप ही देख लेगा और निकालेगा। तो बेटा कहने लगा मम्मा इस फ़ोन में कुछ हुआ है? मैं कहा नहीं हुआ बेटा, कुछ कुछ भी नहीं हुआ। तो कह रहा नहीं मम्मा इसके अंदर पता आप क्या करती हो? आपने कहाँ मिट्टी वग़ैरह में फ़ोन रख दिया था, इसके अंदर ना कंकड़ से फँस गए हैं। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, जब जो हो सके एक बार दिखवा लो, दिखा के अगर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बिना फ़ोन के रह लूँगी। कहने लगा कोई नहीं, मैं आज शाम को आके देखता हूँ। उसने फिर शाम को आया, शाम को देखा, तब भी मैं गुरुपाद से यही प्रार्थना करती थी, मैं कहा गुरुपाद फ़ोन नहीं होगा तो मैं, और मुझे फ़ोन की ये चिंता नहीं हो रही कि फ़ोन खराब हो गया या इतना महँगा है, कैसे आएगा? बस मुझे यही चिंता हो रही है और मैं बार-बार ये सोच रही अब मैं सत्संग कैसे सुनूँगी? अब मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूँगी? साक्षी आंटी कहीं मुझे ग्रुप में से ना हटा दें। मेरे मन में बार-बार संगत जी यही ख़्याल आ रहे। मैंने कहा स सत गुरबा हो सकता है आपने मुझे सज़ा दी हो कि सत्संग सुन रही थी ऊपर छत में, मैंने साइड में फ़ोन रख दिया और इस वज़ह से आपने मेरा फ़ोन ख़राब करवा दिया। कोई बात नहीं, हो सकता है कि गलती हुई है उसके लिए क्षमा कर दो। फिर बेटा शाम को और मैं अफ़सोस करके फिर मैं थोड़ी देर बाद में जब बच्चा चला गया फिर मैं सो गई। मैंने कहा जब फ़ोन आ जाएगा फिर सत्संग शेयर कर लूँगी। बेटा आया फिर उसने निकाला फ़ोन, कहने लगा मैं दिखा के लाता हूँ, दिखा के लाया। ऐसे ही कहने लगा वो, फिर कहने लगे यहाँ नहीं होएगा, कंपनी वाले कंपनी आप ले जाओगे इसे तभी वो फ़ोन आपका देखेंगे। ठीक है संगत जी, ये बात आई गई हो गई। उसके बाद मेरे हाथ में बच्चे संडे को दिखाने लेके गए। ट्यूसडे खराब हुआ था, संडे दिखाने ले गए लक्ष्मी नगर, वहाँ पे पता चला इसमें बहुत सारा इतना पानी है कि इसके मदरबोर्ड में भी पानी गया हुआ है। बच्चे कहने लगे मम्मा सच-सच बताओ क्या क्या हुआ था? मैं कहा बेटा शायद इसमें पानी की बॉटल वो ले गई थी ऊपर, मैं कहा हो सकता है कि पानी-वानी उसमें उससे चला गया हो, लेकिन मैंने अपने आप से पानी में नहीं डाला। बच्चे कह रहे हैं तो मतलब पानी तो गया है ना, इसमें इतना पानी गया है और अब इसमें इतने 8-9 हज़ार रुपए इसमें लगेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, रहने दो। फिर बच्चे कह रहे नहीं बिना फ़ोन के तो आपको भी प्रॉब्लम होएगी, हमें भी होएगी कि आप अकेले पीछे रहते हो। मैंने कहा कोई नहीं, हो सकता है गुरुजी ने कुछ अच्छा करना हो तो इस वज़ह से कोई परेशानी होगी, इतने में चली गई। कोई बात नहीं बेटा, नुकसान इतना हो गया। बच्चे कह रहे हैं कोई नहीं। 2 दिन बाद उन्होंने मुझे एक बटनों वाला छोटा-सा फ़ोन कीपैड वाला ला के दिया। मैं गुरुजी से कहने लगी गुरुजी अब आ तो फ़ोन गया है और इसमें तो मैं सिर्फ़ कॉल सुन पाऊँगी और कॉल देख पाऊँगी। लेकिन मैं इसमें आपको कहाँ से देखूँगी? मैं मैसेज कहाँ से ढूँढूँगी, सुनूँगी? मेरे लिए कौन-सा मैसेज आया है और मैं कैसे अपने सत्संग खुद से भी मैं अपलोड करवाऊँगी? बस यही कह रही थी, 2-4 दिन तो मैं ऐसे ही बोलती रही और 1 हफ़्ता तक हो गया। मैंने कहा गुरु मेरे को बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है और ना मैं कैसे, आप खुद ही बताओ इस छोटे से फ़ोन में मैं कैसे रिकॉर्डिंग करके सत्संग भेजूँ? तो और आप यकीन मानो संगत जी, 2 दिन बाद मेरे पास में बच्चों ने मुझे एक बहुत प्यारा नया, उससे भी बेटर फ़ोन, उससे भी बड़ा फ़ोन, उससे भी महँगा फ़ोन गुरुजी ने बोला और बच्चों को दिमाग में डाला और बच्चों ने मुझे एक नया फ़ोन सुबह-सुबह साढ़े 8-9 बजे मेरे पास वो फ़ोन आ गया और मैं पूजा करके मैं हटी थी, मैं गुरुपाद से ये बोल के ही हटी थी, मैं कहा गुरुपाद पता नहीं कैसे, मैं कहा ये छोटा फ़ोन हाथ में लेने का भी मन नहीं हो रहा और ख़ैर जो भी हो, आपने जैसा करना हो आपकी मर्ज़ी, और कह के बस मैं हटी, पूजा करके हटी, इतने में ही बेटे ने आवाज़ लगाई, मम्मा, मम्मा कुरियर वाला आया है, आपका ही कुरियर है, पहले आप ले लो। मैंने उस समय नहीं सुना, मैं कहा अभी मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने नहीं सुना, जाके जब मैं पूजा करने के बाद उठ के गई, उसने मुझे बोला, मैंने उसको चाय-वाय दी, कहने लगा ये लो आपका ये पार्सल आया है, ये ले लो। बताया नहीं उसने क्या है, देखा तो एक बहुत प्यारा-सा फ़ोन था। थैंक यू, शुक्राना गुरूपा, शुक्राना। मेरे को मेरे ये मन से ये बात निकली कि आप शायद ये सत्संग में शेयर कैसे करूँगी और शायद आप नया फ़ोन दिलवाना चाह रहे हो इसलिए वो वाला फ़ोन खराब करवा दिया। तो शुक्राना गुरूपा, बच्चों से ये नया फ़ोन दिलवाने के लिए भी शुक्राना। शुक्राना और आज का ये सत्संग फ़ोन वाला शेयर करवाने के लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरी नींद उड़वाने के लिए भी शुक्राना, जो कि मैं बहुत दिन से टाल रही हूँ। फ़ोन आए हुए भी मेरे पास 15 दिन हो गए लेकिन मैंने फ़ोन का शुक्राना नहीं करा। इसलिए सॉरी गुरूपा, और अब मैंने शुक्राना शेयर कर दिया है और प्राची आंटी अब आप जब चाहें तब आप इसे अपलोड करना और जब भी करना मुझे बता देना। संगत जी,
मेरी अगर बातों से थोड़ा-सा भी वो लगता हो किसी को कि मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करती हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता। ना मैं लिख के बोलती हूँ, ना मैं पढ़ के बोलती हूँ। मेरे मन में जो भी बात होती है, जैसा मेरे सामने हुआ होता है, मैं वही बात आपको आगे बताती हूँ। और हो सकता है कि ये सत्संग किसी को ऐसा ना लगे कि इससे हमें कुछ हिंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन शुक्राना करना होता है, तो हम तो गुरुपा से हर चीज़ का शुक्राना करें। सुबह से उठ के शाम तक शुक्राना करें, शाम से जब हम सोने जाएँ, उस सोने का भी शुक्राना करें और सुबह जब एक नया दिन देखें, उसके लिए भी शुक्राना करें। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ और कोशिश करें कि आप सब लोग भी ऐसा ही करें, हर साँस का, हर चीज़ का। हमें अपने इतने अच्छे शरीर का भी शुक्राना करना चाहिए कि हमारे हाथ-पैर सही सलामत है, हमारा पूरी बॉडी हमारी सही सलामत है, अच्छी है, जो कि हम गुरुजी महाराज का शुक्राना कर रहे हैं। गुरुजी महाराज ने हमें शुक्राना करने लायक बनाया है और थोड़ा-सा अफ़सोस आज के दिन मैं करूँगी उन लोगों का, जो बेचारे अभी इस समय जो रिसेंट जो कुंभ में जो मारे गए हैं भगदड़ में, जो उनके लिए मन में बहुत ज़्यादा दुःख है। और अभी आप लोग प्लीज़ कृपा करके कोई भी इस समय जल्दबाज़ी में कुँभ जाने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि देखिए, अगर हम हमारे लिए तो हमारा परिवार ही हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है, कि हमें सब अब गुरुजी ने बोला है पहले आप अपना परिवार देखिए, घर परिवार देखिए। तो आप अगर घर में रहकर भी आप नहीं जा पा रहे हैं कहीं पे भी, तो आप घर में एक एक अंजलि भर का पानी, एक चुल्लू जिसे कहते हैं, अंजलि भर के पानी में ही आप गंगा, जमुना, सरस्वती याद करके और उससे आप स्नान कर लें, तो यही आपके लिए कुंभ हो जाएगा। क्यों ज़रूरी अपने प्राण गँवाने के लिए? और आपके पीछे देखिए ना, पूरा परिवार, किसी का बच्चा गया, किसी के हस्बैंड गए, किसी के दादा गए, किसी के पोते गए, किसी का पूरा परिवार चला गया। कौन कहाँ-कहाँ से आया था, कहाँ-कहाँ बिछड़ गया, कुछ नहीं मालूम। कि उनको अब हम अपने मन में सोचें कि बहुत अच्छे वो लोग थे, कि भगवान ने सीधा उस दिन उनको मोक्ष दे दिया, तो ऐसी बात नहीं है। ये सरासर बेवकूफ़ी है, कि जबकि आप जानते-बूझते भी आप उस जगह आप जा रहे हो और ऐसी जगह जा रहे हो कि आपको पता है कि अनहोनी कभी भी किसी भी समय हो सकती है, तो आप तीरथ करिए, लेकिन थोड़ा-सा अपने हिसाब से, अपने दिमाग लगा के भी, कि आप अपनी पूरी फैमिली को आप रिस्क में डाल रहे हो। आपके पीछे कितने लोग रोने के लिए, देखिए आप जिनके-जिनके भी लोग गए हैं, कितने लोग वहीं के वहीं पूरी-पूरी फैमिली चली गई है, तो उनका तो रोने वाला भी कोई नहीं बचा। मैंने सुना एक लेडी थी, उनका 8 साल बाद बेबी हुआ था, वो एक इकलौता बेटा था, वो ख़त्म हो गया। तो ये बहुत अफ़सोस की बात है। मैं किसी को संदेश नहीं देना चाहती, बस मैं कौन होती हूँ संदेश देने वाली या किसी को समझाने वाली। गुरुजी ने मेरे मन में ये थॉट डाला, तो मैं भी आगे से आपको ये कह रही हूँ, तो कृपया करके मेरी बात का कोई भी बुरा मत मानिएगा। संगत जी और प्राची आंटी, बट ये मैसेज मेरे मन में गुरुपा ने डाला, तो मैं ये मैं भी आगे कन्वे कर रही हूँ। तो इसलिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और गुरुजी ने हमें एक इतना बड़ा तीर्थ स्थान दिया है, ऑलरेडी बना के हमें दे दिया। सारे तीर्थों का फल हमें वहाँ मिल जाएगा, जिसका नाम बड़ा मंदिर है। बड़े मंदिर आप जाइए, गुरुपा ने खुद ही बोला है कि आप उस बड़े मंदिर में, उन्होंने उस शिवलिंग में इतनी सारी शक्तियाँ, इतनी ब्लेसिंग्स भर दी हैं कि सबका कल्याण, सबको उसी बड़े मंदिर से ही सबका कल्याण हो जाएगा। जो जा सकते हैं वो भी, और जो नहीं जा सकते हैं, वो गुरुजी का नाम जप घर में ही करते रहें। रोज़ नाम जप करें, अच्छे कर्म करें, अच्छी संगत में रहें, अपने अपने परिवार के साथ में रहें, खुश रहें, सुख से रहें। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। प्राची आंटी, सारी संगत जी, मेरे से कहीं कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और आगे भी मैं अपने सत्संग यूँ ही इसी तरीके से, जैसा कि मेरे भाव हैं, जैसा मेरे मन में विचार हैं, जैसा मैं बोल सकती हूँ, मैं वैसे ही आगे से पेश करूँगी। जो मैं क्या करूँगी, गुरुजी जैसा सत्संग शेयर करवाना चाहेंगे, गुरुजी करवाएँगे। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था।
मेरे फ़ोन के लिए था। सारी संगत जी, गुरु जी आप सबकी भी सारी विशेष पूरी करें, सर्वदा भला करें, सारे गुनाह बख्शें, हर कर्म काटें, सबको सद्बुद्धि दें, सबको अच्छी सेहतें प्रदान करें, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दें, जिनके पास खाने को अन्न नहीं है उनको खाने का इंतज़ाम करें, जिनके पास रहने को छत नहीं है उनको छत दें, जिनकी सेहतें अच्छी नहीं है उनकी सेहतें अच्छी करें, जिनके बच्चे पढ़ने में वीक हो उन सबको खूब सारी बुद्धि दें, तेज दिमाग दें, क्योंकि ये टाइम पे एग्ज़ाम्स का भी चल रहा है। सब बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब नाम कमाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना, पल-पल शुक्राना। जय गुरु जी की प्राची आंटी, जय गुरु जी की। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ਲੱਖ ਸੌ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰ 16 ਤਾਰੀਖ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ अब नेगेटिविटी 10% ही बची है। गुरु का आशीर्वाद तेरी जिंदगी को बदल देगा। गुरु की मेहर तेरी जिंदगी संवार दे। पूरे दिल से शुक्राना कर। तेरे बच्चों पर मेरा हर पल आशीर्वाद है। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ, ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਛਾਇਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂਪਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे पास, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हुणे मैनू एक मैसेज दिता, कहंदे है तेरी जिंदगी दा नया चैप्टर चालू कर दिया है और यह रास्ता मैं खास तेरे लिए चुना है। जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसे माफ कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस महीने से तेरी ऐश ही ऐश होनी है। बाकी सब मेरी जरूरतमंद संगतां नू भी ये शेयर कर दे। अकेले ब्लैसिंग्स ना लिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं अपने पूरे संगत परिवार नू ये ब्लैसिंग्स मेरे गुरु महाराज जी दे तरफों भेजी है गुरुपा। ये मेरे गुरुपा दी ब्लैसिंग्स है सब वास्ते। गुरुपा सबना नू खूब 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 ब्लैस करो, सबना दियां झोलियां खुशियां नाल भरो मेरे गुरु महाराज। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂਪਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। संगत जी, गुरु जी महाराज ने कहा तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट आया था पुत्र, जो मैंने टाल दिया है, उसे मैंने नया जीवन दान दिया है। यह आशीर्वाद सारी सुहागनों को शेयर कर दे। कृपा बनी रहेगी, कृपा बनी रहेगी। बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, बहुत शुक्राना दिल दी गहराइयां नाल श्वासों श्वास अरबां खरबां बार मिलियंस बिलियंस बार शुक्राना 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 बहुत शुक्राना। संगत जी 3-4 दिन तो मेरे हस्बैंड बहुत मतलब
ਵੀਅਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਐ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂਪਾ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ, ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ, ਸਭ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਨया ਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੂਬ ਮੌਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਨੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ 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 ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਪਰ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ, ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਪਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੁਰੂਪਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਸ ਗੁਰੂਪਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।